तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अपने पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी बाइक कौन कौन से एस्पेक्ट्स में नहीं अच्छी है, लेकिन उसी कौन सी कॉम्पिटिटर बाइक उस एस्पेक्ट्स में अच्छी है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है, हर बाइक में कुछ ना कुछ खामी मिल ही जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जो बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको खामी की जगह पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मतलब आज की इस वीडियो में जो बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको खामी एकदम ना के बराबर देखने को मिलती है। मतलब बहुत ही कम इसके कौन से, और देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही कौन है, और वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में जो बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है BMW S1000RR। तो जी हाँ दोस्तों, BMW S1000RR वैसी बाइक है जिसमें कि आपको पावर भी मिल जाती है, फीचर्स भी मिल जाती है, अच्छी हार्डवेयर भी मिल जाती है, क्वालिटी भी मिल जाती है, फिट एंड फिनिश भी मिल जाती है। और इस बाइक की अगर हम लोग एक एक फीचर्स पे बात करने लगे तो ये जो वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ फीचर्स इस बाइक के बारे में बताऊंगा और साथ ही में वो जो कौन है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो जोर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में अगर आपको कोई भी बाइक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है कि कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक नहीं खरीदनी है, तो ये सब सभी चीजें आप पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में कि BMW S1000RR में आपको क्या क्या चीजें अच्छी देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और एडवांस से मेरा मतलब ये नहीं कि हल्की फुल्की एडवांस, एकदम हाई लेवल हाईटेक जो एडवांस होती है उस टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। अगर कोई भी लोकल मैकेनिक या कोई नौसिखिया मैकेनिक इसको अगर छेड़ता है तो इसकी टेक्नोलॉजी पूरी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि BMW S1000RR में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो ये सब चीजें सिर्फ BMW एक्सपर्ट्स ही हैंडल कर सकते हैं। कोई भी बाहर का आदमी, कोई भी बाहर का इंजीनियर इसको नहीं बना सकता है। तो आप लोग यहाँ पे समझिए कि S1000RR में BMW ने किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की है। दूसरी चीज में आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। आप लोग समझ ही सकते हो कि BMW की तरफ से ये बाइक है, तो इसलिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी एकदम टॉप नॉच, एकदम आपको लगता है कि कोई प्रीमियम बाइक आप चला रहे हो। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में, फिट एंड फिनिश के मामले में इस बाइक का कोई तोड़ नहीं। तीसरी चीज है इसमें पावरफुल इंजन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो इंजन है वो काफी ज्यादा पावर एंड टॉर्क जनरेट करता है। इसको आप लोग कहीं से नहीं बोल सकते हो कि ये अंडर पावर या फिर इसमें कुछ चीज की कमी है। इसमें इतना पावर, इतना टॉर्क आपको मिल जाता है कि वो इंडियन हाईवेज पे आप पूरा उसका पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ, कुछ गिने चुने हाईवेज हो गए जैसे एक्सप्रेसवेज हो गए, तो वहां पे भले आप इसका फुल पोटेंशियल निकाल लो, लेकिन मैक्सिमम हाईवेज पे आप इसकी जो फुल पोटेंशियल है, फुल कैपेसिटी से इसका इंजन को नहीं दोहरा सकते हो। कि मोर देन 200 bhp का इसमें पावर मिलता है। टू बी एग्जैक्ट इसमें आपको 207 bhp का पावर मिलता है, साथ ही में 114 Nm का टॉर्क मिलता है। तो ये पावर और ये टॉर्क अगर आपको पूरा निकालना है, पूरा अगर इसका जूस बाहर निकाल देना है, तो इसके लिए आपको बहुत ही लंबा स्ट्रेच चाहिए और उसके लिए आपको बार बार एक्सप्रेसवेज पे ही जाना पड़ेगा। चौथी चीज इस बाइक में है गुड वैल्यू फॉर मनी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है, क्योंकि इसमें जो आपको पावर मिल जाता है, इसकी जो फीचर्स आपको मिल जाती है वो इसके प्राइस के हिसाब से एकदम ठीक ठाक है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको सबसे ज्यादा फीचर, सबसे ज्यादा पावर इसी बाइक में देखने को मिल रही है। वैसे हो सकता है कि बहुत लोग इस बात से एग्री करे चाहे ना करे, बहुत लोग बोले कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे जर्नलिस्ट बोलते हैं कि हाँ, जो प्राइस पे BMW S1000RR मिलती है उसके हिसाब से पूरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो इसलिए वैल्यू फॉर मनी वाली भी बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी, वो भी इसके एक हाईलाइट पॉइंट्स में आती है। अब पांचवी चीज जो इसमें आपको अच्छी देखने को मिलती है वो है ग्रेट ब्रेकिंग सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है। मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक में आप लोगों ने सुना होगा कि जिसमें पावर तो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, लेकिन उसकी ब्रेक्स पे कंपनी उतना ज्यादा नहीं काम करती। जैसे कि ओल्डर जनरेशन वाली जो हायाबुसा थी उसमें यही प्रॉब्लम था, उसमें पावर तो काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन उसकी ब्रेक्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितना उसका पावर था। लेकिन S1000RR के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। S1000RR में पावर के साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा एडवांस है। 320 mm की फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क मिलती है, जिसमें कि 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है। तो 320 mm की फ्रंट में डबल डिस्क होने की वजह से इसकी जो ब्रेकिंग पावर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही में रियर में भी आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो ये सब चीजों की वजह से इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है। और वहीं इसका जो ABS है वो भी कोई ऐरा गैरा ABS नहीं है। इसकी ABS को भी काफी अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा ये एफिशिएंट वर्क करती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ABS कब आके एंगेज भी हो रही है। और वहीं इसमें आपको ABS के मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप ABS को डिसएंगेज भी कर सकते हो। साथ ही में BMW का ये अपना सेल्फ डेवलप किया हुआ ABS टेक्नोलॉजी, जिसको BMW कहता है BMW मोटर्ड रेस ABS सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मैंने आपको इसकी 5 हाइलाइट्स बताए। एक तरह से आप लोग इसको प्रोज ही मान सकते हो। और वहीं अब हम लोग इसके एक कॉन पे भी बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। तो इस बाइक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी कॉन है, वो ये है कि इसकी सेल्स और इसकी जो सर्विस आउटलेट्स है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। और इससे मेरा मतलब क्या है, ये आप लोग समझिएगा कि BMW S1000RR अगर आप लोग लेते हो तो अगर आप लोग मेट्रो सिटी में हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे सिटी में रहते हो, जैसे टायर 3 टायर 2 सिटीज में रहते हो, तब आपके उसकी सर्विस कराने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपके शहर में मोस्ट प्रोबेबली BMW शोरूम होता ही नहीं है। फिर भी लेकिन जिन लोगों को एकदम दिल आ जाता है S1000RR पे, जिन लोग अपने आप को इस बाइक को लेने से रोक नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे सिटीज से सर्विस वाले बंदे को बुला लेते हैं, फिर अपनी जो बाइक की सर्विस है उसको होम टाउन में ही कराते हैं। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप लोग अपनी सर्विस को करवा सकते हो। लेकिन हाँ, इससे जो आपकी सर्विस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो सर्विस वाला बंदा रहता है उसकी पूरी एक्सपेंसेस आप ही को बियर करनी पड़ती है। मतलब उसकी ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसकी होटल चार्ज
उसका खाने पीने का खर्चा, सभी चीजें आप ही को बियर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपकी सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ती है। तो बस यही एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि BMW S1000 RR की है। बाद बाकी इसमें आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ पता है कि इस बाइक में ऐसा फलाना ढिमकाना प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बंदे ये बोले कि इसका जो राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा स्पोर्टी है, काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से इसमें आपकी बहुत जल्दी हैंड पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है और लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक नहीं बनी है। तो दोस्तों ये बात तो मैं क्लियर एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो बाइक है लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनी है, और अगर आप लोग इसको लंबे समय तक चलाते हो तो पेन जरूर होगा, क्योंकि ये जो बाइक है एक स्पोर्ट्स बाइक है, ना कि कोई टूरर बाइक है, ना ही ये कोई एडवेंचर बाइक है, ना ही ये क्रूजर बाइक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी मार्केट में स्पोर्ट्स बाइक आती है, जितनी ही लीटर क्लास वाली बाइक्स होती है, चाहे वो GSX-R हो गई, S1000 RR हो गई, ZX-10R हो गई, CBR 1000 RR हो गई, सब जितनी भी बाइक्स होती है सभी का राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव ही होता है, क्योंकि ये सब सभी रेस वाली बाइक्स होती है। रेस वाली बाइक को अगर आप लोग जब तक झुक के नहीं चलाओगे तो उसमें जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं बनती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट काउंट दिस प्रॉब्लम एज अ कॉन ऑफ S1000 RR। तो जब हम लोग S1000 RR की इतनी बातें कर ही रहे हैं, इतनी इसकी तारीफ कर ही रहे हैं, तो साथ ही में इसके प्राइस में मैं आपको बता दूं, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 19.5 लाख रुपए से चालू हो जाती है। हालांकि इसकी जो 2021 मॉडल है वो जल्दी ही मार्केट में आने वाली है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है। लगभग आपको ये बाइक 21 से 22 लाख रुपए एक्स शोरूम में मिलेगी। तो इसके फीचर्स से बात करने से पहले एक बार हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से बात कर लेते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये बाइक एक लीटर क्लास सेगमेंट की बाइक है, और लीटर क्लास का मतलब होता है 1000 सीसी सेगमेंट। और 1000 सीसी सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ये बाइक काफी सारी कॉम्पिटिटर बाइक्स भी है, और इसकी अगर कॉम्पिटिटर बाइक से कुछ मैं आपको नाम बताऊं तो ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करती है यामाहा R1 से, कावासाकी निंजा ZX-10R से, सुजुकी GSX-R 1000 से, MV Agusta F4 RR से, एप्रिलिया RS V4 RR से, डुकाटी पानीगले V4 से, होंडा CBR 1000 RR से। तो वैसे यहाँ पे मेरे को माफ करिएगा क्योंकि यहाँ पे लीटर क्लास की कॉम्पिटिटर बाइक्स के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको कुछ V4 वाली और क्रॉस प्लेन वाली भी बाइक्स के बारे में बता दिए जो कि इससे कॉम्पीट करती है। सो बट एनीवेज यहाँ पे जैसा आप लोगों ने सुन ही लिया कि इस बाइक की मार्केट में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में सिर्फ यही बाइक नहीं मिलती और भी बहुत सारी बाइक्स मिलती हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंजन पे। तो इसमें आपको 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 207 bhp का पावर जनरेट करता है और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। S1000 RR में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, साथ ही में इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है और एंटी हॉपिंग क्लच भी मिलता है। तो ये तो बात होगी इसके इंजन की। और वहीं अगर इसके ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात की जाए तो वैसे ब्रेक्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 320 mm का इसमें आपको ट्विन डिस्क मिलता है 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ, और रियर में आपको देखने को मिलता है 220 mm का सिंगल डिस्क सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। टायर्स के बारे में बात की जाए तो अच्छी खासी चौड़ी टायर्स आपको देखने को मिलती है। फ्रंट में 120 सेक्शन का मिलता है और पीछे आपको मिलता है 190 सेक्शन का। दोनों ही टायर जो है वो है 17 इंची के, और ये टायर 17 इंची के नहीं है, इसकी जो रिम साइज है वो है 17 इंच की। इंजन के बारे में बात कर लिया, ब्रेक के बारे में बात कर लिया। अब इसकी सीट हाइट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगी कौन सी हाइट वाले बंदों के लिए ये बाइक सूटेबल रहती है। तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 820 mm, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 120 mm, वहीं इसकी जो कर्वेट है वो है 197 kg। साथ ही में इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो आपको मिलती है 16.5 लीटर्स की। और जैसा आप लोगों ने सुना कि इसकी जो सीट हाइट वो है 824 mm, जिसकी वजह से इसको चलाने के लिए थोड़ा सा अच्छा हाइट होना जरूरी है। अब अगर इसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में बात की है तो इस बाइक की जो BMW सर्टिफाइड माइलेज है वो है 15.6 kmpl। हाँ, लेकिन रियल लाइफ राइडिंग कंडीशन में इस बाइक से आपको उतनी माइलेज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कंपनीज माइलेज निकालती है तो उसमें काफी ज्यादा टेस्ट करती है और प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहता है, जिसकी वजह से बाइक जो है अपनी मैक्सिमम माइलेज दे पाती है। साथ ही में 0 से 100 बात की है तो ये जो बाइक है 2.6 सेकंड में 0 से 100 चल जाती है, मतलब 1, 2 और 100। और साथ ही में अगर इसकी टॉप स्पीड के बारे में बात की है तो इसकी जो टॉप स्पीड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 299 kmph पे, मतलब लगभग आप बोल सकते हो कि 300 kmph तक की इसकी टॉप स्पीड है, उससे ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी। वैसे पिछले 2 साल से BMW S1000 RR की जो डिजाइन है कंपनी ने उसको चेंज कर दिया है। इससे पहले जो S1000 RR की डिजाइन थी उसमें आपको एसिमेट्रिकल हेडलाइट्स देखने को मिलती थी। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि 2 साल पहले वाली S1000 RR की डिजाइन अच्छी थी कि अब वाली जो आती है उसकी डिजाइन अच्छी है। तो वैसे दोस्तों फीचर्स पर बात करने से पहले अगर आप लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखते हो तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है पूरा अपने में कंप्यूटर्स में इतने सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, इतने सारे उसमें फीचर्स मिल जाते हैं, इतना ज्यादा उसमें आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आप लोग को उसको समझने में टाइम लग जाएगा। और टाइम से मेरा मतलब ये है कि इस बाइक को आपको अलग से डीलरशिप लेके जानी पड़ेगी सिर्फ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए। तो वहीं अगर आप इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको BMW का मोटर्ड ABS सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको ABS Pro मोड भी देखने को मिलता है, DTC मिलता है। DTC का मतलब होता है डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें आपको HSE मिल जाता है, इसका मतलब होता है हिल स्टार्ट कंट्रोल। फिर इसमें आपको 4 तरह के अलग अलग राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपकी जो बाइक की पावर है वो ऑल्टर हो जाती है, आपकी जो सस्पेंशन सेटअप है वो ऑल्टर हो जाती है, फिर आपका जो ABS है वो भी ट्विक हो जाता है, अलग अलग तरीके से काम करने लगता है। और इसमें जो 4 राइडिंग मोड्स है उसमें आपको मिलता है रेन, रोड, डायनेमिक रेस, और एक जो मोड है उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो,
उसमें सभी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कितना आरपीएम का लिमिट होना चाहिए, एबीएस का इंटरवेंशन कितना होना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल काम करेगा कि नहीं। फिर सस्पेंशन को अपने अकॉर्डिंग उस वाली मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो 3 मोड इसमें आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और चौथी मोड जो है उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। फिर इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, शिफ्ट असिस्ट प्रो देखने को मिल जाता है, एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाता है, ऑलेंस के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम दिया गया है। फिर इस बाइक में आपको राइड बाय वाटर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, व्हीली कंट्रोल देखने को मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो इसमें अलग से फीचर्स इतने भरे हुए हैं कि सबके नाम लेने से वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। फिर भी लेकिन अभी तक से जितने फीचर्स के यहाँ पे मैंने नाम लिए, इसको भी सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि फीचर से कोई भी जगह पे ये बाइक कमी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि इस बाइक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हर चीजें आपको इस बाइक में देखने को मिल ही जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज से ये बाइक मिस कर जाती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, अपने ओपिनियंस वहाँ पे जरूर शेयर करिएगा। तो अब दोस्तों इस बाइक के बारे में लगभग मैंने आपको सभी चीजों के बारे में बता दी। इसमें कैसी आपको फीचर्स देखने को मिलती है, क्या क्या इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, कैसे इसके ब्रेक्स और टायर्स है, कैसा इसका इंजन है, कैसी इसकी प्राइस है, सभी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। प्रोस कॉन से रिलेटेड हर चीजें यहाँ पे हम लोगों ने इसके अब डिस्कस कर ली। यही था वो वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना चाहता था इस 1000 RR के बारे में, जिसमें कि आपको सभी चीज अच्छी देखने को मिलती है, मतलब खाली प्रोज ही प्रोज देखने को मिलती है, खाली अच्छाई देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जोर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।